मित्रों, वसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम अपने उन भाई बहनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में अपनी जान गंवाई। उनके परिवार की असीम पीड़ा में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र, लाइफ लेसन और माइंडसेट की ओर से हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही हम उन परिवारों को आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि हम एक देशवासी होने के नाते आपका खून व्यर्थ ना जाएगा। आपका यह एक तरह का बलिदान है जो व्यर्थ ना जाएगा। यह आतंकवाद को छोटी सी सीमा में हमें देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो चल रहा जो सातिर दिमाग है, उस सातिर दिमाग पर चोट की ज़रूरत है। पूरा विश्व देखेगा कि भारत एक ऐसा कदम उठाने जाएगा जिससे पूरी दुनिया में किसी को कल्पना नहीं होगा। कल्पना इसलिए नहीं होगा क्योंकि आजकल की जो दुनिया के लोग हैं वो बारूद की भाषा समझते हैं। वो समझते हैं बारूद बिछा देने से, बारूद से हमला कर देने से, रॉकेट से हमला कर देने से और एक छोटा सा बम फोड़ देने से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मित्रों, भारत कभी बदला लेता नहीं है। आप भारत के इतिहास को देखिए। हमारे ऋषि सत्ताओं से लेकर के वैदिक काल और बीच में जितने भी युग हुए हैं, युद्ध तो लड़ी गई है। युद्ध तलवारें से नहीं लड़ी जाती मित्र, युद्ध अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ी जाती। अस्त्र शस्त्र उसका एक केवल प्रदर्शन है। युद्ध दरअसल दिमाग से लड़े जाते हैं, युद्ध दरअसल बुद्धि से लड़ी जाती है, युद्ध दरअसल रणनीति से लड़ी जाती है। युद्ध लड़ने के लिए शांत दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। शांत दिमाग, संवेदनशील हृदय और मजबूत इरादे, और अपना औकात भी देखें कि मेरा औकात क्या है, फिर मैं युद्ध लड़ूंगा। तो युद्ध लड़ने से पहले अपनी तैयारी ये हो कि मेरा देश का शांति ना खोए, मेरा देश का विकास ना रुके, मेरा देश का हर बच्चा सुरक्षित रहे, मेरे देश के हर वह नागरिक सुरक्षित रहे जो इस देश का है, उसका कारोबार चलता रहे, उसका ज्ञान विज्ञान में कोई फ़र्क ना हो, आध्यात्मिक जीवन में कोई फ़र्क ना हो, धार्मिक जीवन में कोई फ़र्क ना हो। व्यक्ति अपने सामान्य जीवन को जीते रहे और उसके उपरांत उसके साथ साथ हम एक ऐसा युद्ध कला में निपुण है मेरा भारत देश, जिसकी निगाह दुनिया की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है। आपने विक्रमादित्य की युद्ध कला के बारे में सुना होगा। आप महान अशोक युद्ध कला के बारे में सुना होगा। आप चाणक्य की रणनीति के बारे में शायद कम सुना होगा। आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य किस तरह से अपने युद्ध को चक्रव्यूह बनाते थे। आपने यह भी सुना होगा कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो था, सुदर्शन युद्ध कला जो था, वो किस तरह से अपने आप में एक अनोखा युद्ध था। आपने यह भी सुना होगा कि भीष्म पितामह किस तरह से युद्ध कला में पारंगत थे और वह युद्ध की कैसे रणनीतियाँ बनाते थे। आपको जानना चाहिए कि हमारा देश का परशुराम जो अकेले व्यक्ति अकेले दम पर पूरी धरती में 21 बार युद्ध किया था, उसकी केवल फरसा नहीं चला था, उसके जो दिमाग था, उसके अंदर में जो क्षमता थी और उसकी रणनीतियाँ थी, वो युद्ध कला में अपने आप में बेजोड़ था। मित्रों, आपने कर्ण का युद्ध कला के बारे में सुना होगा। तो मेरे देशवासी जब इस बात को करते हैं तो आजकल के रॉकेट लॉन्चर वाले युद्ध की बात ना सोचे। मेरा देश उन महान हस्तियों के बीच में है। हमारे बुद्धि में वो तमाम बातें हैं जो मेरे पूर्वजों ने हमें दिया है। मित्रों, इसलिए जब हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं कि हम इस दुनिया को मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे कि जो आतंकवाद की जो जड़ में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो उसका दिमाग चल रहा है, जो मास्टर माइंड है, वो सोच ले कि उसकी कल्पना से भी अलग उनको मिलने जा रहा है और वास्तव में मिलने जा रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे चाणक्य को जानते हैं, पर हमारे प्रभु श्री राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं और जरासंध को भी यदि कोई जानता होगा और कोई भीष्म को भी जानता होगा और हमारे द्रोणाचार्य को भी जानता होगा, कर्ण को भी जानता होगा, सुकर्ण को भी जानता होगा, यदि ये सब जानने वाले लोग हैं तो समझ जाए कि मेरा देश युद्ध कला में बिल्कुल भिन्न है। तो मित्रों,
मैं अपनी ओर से अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अभी उस शांति से काम ले। शांत दिमाग और क्रियाशील मस्तिष्क से जब कोई युद्ध की नीति बनाई जाती है तो वो सफल होता है, सार्थक होता है और अपने देश को क्षति वाला नहीं होता। इस आतंकवाद के पीछे में जो जड़ है उस जड़ को समझना जरूरी है। जड़ ये है कि यह देश जो है पिछले कुछ वर्षों से इतना तेज़ी से विकास कर रहा था, इतना तेज़ी से इनका प्रगति का ग्राफ चल रहे थे कि पूरी दुनिया में न जाने अंदर ही अंदर कितने घुघू बैठ गए हैं और उनके प्रिंटिंग प्रेस में ये चलने लगा कि देश इतना विकास कैसे कर सकता है। मित्रों, यह केवल पहलगाम पर हमारे कुछ निर्दोष लोगों को मारने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि कुछ ऐसी चोट की जाए कि जहां भारत संवेदना का देश है, भारत धर्म का देश है, भारत सदाचार का देश है, भारत शांति प्रिय देश है। और जब जम्मू कश्मीर में जब विकास की वादियाँ जब दौड़ रहे थे, इसका मतलब था कि मेरे पूरे देश में ऐसे विकास की गति चल रहा है कि पूरी दुनिया हैरान है। तो उस विकास की गति को रोकने के लिए, उस डेवलप को रोकने के लिए भारत देश का जो छवि है, जो शानदार छवि पूरे विश्व में बन रहा था, उस छवि को ख़त्म करने के लिए, धूमिल करने के लिए, और केवल यात्री को टारगेट नहीं किया गया है, टारगेट ये किया गया है कि इस देश का सामान्य जनमानस डर जाए और वो डर करके अपने ही देश के विरुद्ध में अपना ही युद्ध शुरू कर दे। यानी तमाम तरह से नारेबाजियाँ हों और दंगा हो, फसाद हो, तमाम इस तरह की कुटरचना की गई है। तो मेरे देश के रहनुमा लोगों को तरफ इस तरफ ध्यान जा रहा है। पर बाय द वे, मैं एक छोटा सा नन्हा गिलहरी ही सही, पर मैं इस तरफ बिल्कुल ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपने देश के महान नेताओं को कि वह केवल आतंकवाद में वह केवल पाकिस्तान का हाथ ना देखे। पाकिस्तान तो उसका एक जरिया है, एक मुखौटा है। बांग्लादेश उसका एक मुखौटा है, एक जरिया है। मित्रों, उसके पीछे उस कठपुतली को नचाने वाला जो उंगलियां हैं और उस उंगली पर जो मस्तिष्क जो काम कर रहा है, जो बुद्धि काम कर रहा है, क्यों? वो चाहता है कि पूरी दुनिया का ये सबसे ताकतवर देश ना बने। अभी जो हमारा टारगेट है चौथे देश में स्थिर है और उसको मालूम है कि भारत इसी गति से यदि डेवलप करेगा तो पूरा वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के साथ में सामरिक क्षमता भी बढ़ रहे हैं, भारत के साथ में आर्थिक क्षमता भी बढ़ रहे हैं, भारत के लोगों के में अंदर में डेवलप करने का जुनून भी पैदा हो गया है। भारत के लोग अपने बुद्धि क्षेत्र में भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत का कृषि भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत का विद्यार्थी जानता है कि उनके पास में स्किल है और उनके पास में अदम्य साहस है और वो तकनीकी में माहिर है, वो जुगाड़ तंत्र में माहिर है। वे साधना उपासना का देश है, योग का देश है। केवल भोग वाले हम नहीं हैं मित्रों। केवल भोग से मान लीजिए अमेरिका में योग की कितनी कमी है, वहाँ के देश अब योग की ओर लौट रहे हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो जैसे कि महान शक्तिशाली जो देश होते हैं और उनके जो कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके मुकाबले में कोई बंदा नया दौड़ लगाने वाला बंदा उससे आगे निकल जाए। तो इसके समग्र परिप्रेक्ष्य में मेरा देश सोच रहा है, मेरा देश का जो सलाहकार कमेटियां हैं उस परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है मेरे देशवासी को और उसका मुकम्मल उसका रिजल्ट आएगा मित्रों। पीओके हो, चाहे अफ़गानिस्तान की हमारा बलूचिस्तान का समस्या हो, चाहे अफ़गानिस्तान की बातें हों। आप देख रहे हैं आज अफ़गानिस्तान की स्थितियाँ क्या से क्या हो रहा है। वहाँ भी एक खेल खेली जा रही है। पाकिस्तान को समझ नहीं आता, वहाँ के रहनुमा लोगों को समझ नहीं आता, तो वो उनकी अपनी कमजोरी हो सकता है। पर मेरा देश का जो रहनुमा लोग हैं, मेरे देश का जो लीडर है, मेरे देश का जो बुद्धिजीवी है, उसको भले भांति समझता है कि मुझको हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। हमारा चाहे वो जल सिंधु का समझौता कि हम लागू करें कि ना करें, वो हमारे हक की बात है, वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। हमारा देश का एक पाई, एक संसाधन मेरा देश का है। मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति या सपोर्ट में खड़ा होगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके भोगवादी संसार में, धन वाली संसार में और धन के पीछे कुछ चला जाता है। मित्रों, उसकी परवाह नहीं। तो हम अपने पहलगाम में जो होने वाले जो नरसंहार है, जो एक कृत्य है, जो कुकृत्य है, जो जघन्य अपराध है, उसकी मुकम्मल सज़ा मिलेगी, मिलना ही चाहिए। मैं अपने देश के
देश के तमाम तमाम चाहे वो रक्षा से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे महान वैज्ञानिक हो, चाहे लीडर हो, चाहे सेना हो, सबको हमको एकजुट होकर के, चाहे मेरे किसान भाई हो, चाहे मेरा व्यापारी भाई हो, चाहे मेरे खेल के तंत्र में आगे बढ़ने वाले मेरे युवा साथी हो, यानी समग्रता में यदि हम अपने देश को देखेंगे और समग्र लोग यदि मिल करके एकजुट होकर के यदि हम काम करते हैं, तो मित्रों निश्चित तौर से मेरा देश सिरमौर बनेगा, विश्व का सबसे शानदार देश बनेगा। और उनको यह युद्ध कला सीखनी पड़ेगी कि बिना युद्ध किए भी कैसे जीती जा सकती है, बिना युद्ध किए कैसे युद्ध जीता जा सकता है, बिना युद्ध किए जो अपना दुश्मन है कैसे उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं, बिना हथियार उठाए किसी के हथियार को निहत्था हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे महान चाणक्य की जो बुद्धि है और हमारे महान कृष्ण की जो बुद्धि है, हमारे महान कृष्ण की बुद्धि और हमारे राम जी की बुद्धि है, ऐसे और आज के वर्तमान वैज्ञानिकों में भी इनकी कोई कमी नहीं है। तो मित्रों, जो बाहरी युद्ध है, मुखौटे का युद्ध है, वो एक छोटा युद्ध है। तो मेरा देश इसके लिए तैयार रहे कि हम एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे हैं कि हमारा ना विकास रुकेगा, ना हमारा शांति रुकेगा, और न ही मेरा देश का कोई आर्थिक क्षति होगा, और हम बराबर युद्ध जीतेंगे और हम बराबर नेस्तनाबूद भी करेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे। मेरा देश का सिपाही, मेरा देश का वैज्ञानिक, मेरे देश का व्यापारी, मेरा देश का सलाहकार, मेरा देश का बुद्धिजीवी, सबके मन में एक क्रोध है। एक क्रोध को आप ऊर्जा को आप बदलिए, थोड़ा शांत रहना सीखें, आप शांति के साथ में सोचें और समझें कि आप अपने देश के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो महान युद्ध में जो युद्ध जो लड़ा जाएगा, जो आंख से दिखाई नहीं देगा, उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकता है, एक कलाकार की क्या भूमिका हो सकता है, एक अभिनेता की क्या भूमिका हो सकता है, एक खिलाड़ी की क्या भूमिका हो सकता है, एक वैज्ञानिक की क्या भूमिका हो सकता है, एक किसान की क्या भूमिका हो सकता है, एक विचारक का क्या भूमिका हो सकता है। तो मित्रों, केवल देश, सरकार और सेना, देश, सरकार और सेना और सरकार के बीच में आप युद्ध की बातें मत सोचें। आप यह मत सोचें कि मेरा सेना जाएगा और युद्ध करेगा, उनकी भी जान उतना ही कीमती है मित्रों, हमारा धन भी उतना ही कीमती है। तो क्यों ना हम इस युद्ध को प्रत्येक जनमानस, भारत का एक एक व्यक्ति अपने इस युद्ध कला, जिसको जो कला मालूम है, जिसको पारंगत है, जो दक्षता है, वो आगे आए और अपने देश के बारे में सोचे। और सोचे तो सही कि ये जो हमको बरगलाया गया, हमको जो उकसाया गया है नरसंहार करके कि आप एक देश के साथ युद्ध करो, हमको सिर्फ डाइवर्ट किया जा रहा है कि हमारा विकास रुकना चाहिए। हमारा यह जो महान अभियान है, शक्तिशाली होने का अभियान है, जो शक्ति अर्जित करने का अभियान है, इसके पीछे रोक लगाई जा रही है। ब्रेकर है ये ब्रेकर है, डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हमारा जो बुनियादी कार्यक्रम है, जो हमारा विकास का, गतिशीलता का कार्यक्रम है, जो हमारे वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष का कार्यक्रम है, जो हमारे देश के महान बुद्धिजीवियों का अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कई कंपनियां, कितने मेरे नौजवान बुद्धि के क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जो उनका विकास का जो दौर चल रहा है, इससे लोगों को परेशानी हुआ। परेशानी इस बात का नहीं था कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान है, परेशानी इस बात से हुआ, कई शक्तिशाली लोगों को, देशों को हुआ है। इसलिए वह जहाँ चोट की जाती है, जहाँ से हम डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने देश के रहनुमाओं से मेरा विनती होगा, प्रार्थना है कि वह इसके बारे में छोटा वाला बदला ना सोचे, हम बदले की भावना सोचे। हम ये सोचे कि जो मेरा अदृश्य दुश्मन है, उसको हमको नेस्तनाबूद करना है और पहले से ज़्यादा ताकतवर बन के उभरना है, पहले से ज़्यादा और शक्तिशाली बन के उभरना है, पहले से ज़्यादा और अपने को युद्ध कला में बेहतर करके उभरना है। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सद्भाव का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजनीतिक का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र से अपने आप को पुष्ट करते हुए, प्रबल करते हुए, सक्षम बनते हुए, शक्तिशाली बनते हुए एक महान देश का, एक महान नागरिक बनने का हमें परिचय देने की जरूरत है। मेरा देश का एक एक नागरिक अपने दक्षताओं में भरा हुआ है, अपने सक्षमता से भरा हुआ है। युद्ध सिर्फ सेना को नहीं लड़ना है, युद्ध लड़ना है मेरे प्रत्येक जनमानस को। एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया भारत को नीचे से खोदने की कोशिश कर रहा है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमको पूरी दुनिया को ये समझाना है कि भारत को किसी से खतरा नहीं है, बशर्ते कि भारत को कोई खतरा में पैदा ना करे।
सक्षम व्यक्ति ही शांति ला सकता है। तो मित्रों, सरकार अपनी काम करेगी, सेना अपना काम करेगा, वैज्ञानिक अपना काम करेगा, राजनीतिक लोग अपने काम करेंगे, लेकिन मेरे देश का प्रत्येक जनमानस को भी अपने इस काम के बारे में सोचना चाहिए कि हमको कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। अपना विकास करके, अपने आप को सक्षम बना करके, अपने आप को एकजुटता में रख करके, एक दूसरे की बुराई और खुदाई ना करें, एक दूसरे की को घृणा से ना देखें, एक दूसरे की टांग ना खींचे। हम भीतर से इतना मजबूत बने, अपना इतना हम अपने आप को मजबूत करें कि मेरा देश स्वयं से अपने आप में मजबूत महसूस होता हुआ चला जाएगा। अब देखना, मेरा देश का सेना पर तो गर्व है, वैज्ञानिकों पर भी गर्व है, लेकिन मेरे देश के जनमानस पर भी हमको गर्व होना चाहिए। और हमको गर्व करना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति इस घटना का हम मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं। मेरे देश की सरकार निश्चिंत रहे, मेरा देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक मुट्ठी भींच कर खड़ा है। आपके हर एक निर्णय का स्वागत है और हम आपके साथ साथ हैं। मित्रों, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि इस लड़ाई को सिर्फ सरकार की लड़ाई ना समझे। आप भी आपकी दक्षता में जो आप कर सकते हैं, जो आपके बलबूते में है, वो आप जरूर करना सोचें। और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि मेरा देश का हर नागरिक पूरे विश्व में हम अपने परचम फहरा सके, अपने को सक्षम बना सके, शक्तिशाली बना सके और दुश्मन को जड़ से नेस्तनाबूद कर सके। मित्रों, इसी उम्मीद के साथ कि हम इस मुहिम में, आतंकवाद की जड़ को समाप्त करने की मुहिम में हमारा भी कोई ना कोई भूमिका होगा, तो अपनी भूमिका की तलाश करें और अपनी भूमिका में अपने आप को साबित करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।